सिरसा साहब, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लगातार ये बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात अब बेहतर हो रहे हैं। जो अलगाववादी सोच थी बहुत हद तक उसका खात्मा किया जा चुका है। कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात हो रही है। सिख कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनको सुरक्षा देने की बात हो रही है। लेकिन इसी बीच इस तरह के इंसिडेंट्स, आपको लगता है जिस तरह दिलबाग सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं, कल हम उनको सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जानबूझकर ये साजिशें रची जा रही हैं, टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द जो है उसे बिगाड़ा जा सके कश्मीर घाटी में। आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए, पाकिस्तान तो अपनी कोशिश करेगा ही, वो तो करता रहा। वो नई कोशिश तो पाकिस्तान ने करनी नहीं है। जी हाँ, वो तो चाहते हैं ये सब कुछ, लेकिन लड़ाई तो हम लोग जो लड़ रहे हैं उसको सुनिश्चित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से और सुरक्षा देकर लड़ना होगा। ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मंशा यही है, वो डराकर धमकाकर सोशल फैब्रिक जो हमारा बना हुआ उस थ्रेड को तोड़कर हम लोगों को बांटकर कहीं ना कहीं वो ये चाहता है, उसकी मंशा है। लेकिन उस मंशा को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहता हूं, इसके लिए जो हमारे सिख भाई हैं वहां पर उनको सुरक्षा प्रदान करना और उनके हक हकूक जो है उसकी चिंता करना भी सरकार का काम है। मैं आपको याद करना चाहता हूं, इतने सालों में भी, इससे पहले चिंटी सिंहपुरा में जब ये सब कुछ हुआ तब भी 35 लोग मारे गए। उन लोगों की शहादत का आज तक कोई ना पता लग पाया। और उसके बावजूद हम ही आज भी जो गांव में भी डटकर बैठे हैं, शहर में भी डटकर बैठे हैं। लेकिन अगर सरकार नौकरियों की बात आए, रिजर्वेशन की बात आए, हमसे पूछे ना, हमसे चर्चा ना करे और जो हमसे वादे किए उनको पूरा ना करे, तो एक दहशत और डर का माहौल जो बना रखा है उसके अंदर लड़ाई लड़ने में हर किसी को हिचकिचाहट होती है। लेकिन हम पाकिस्तान का मंसूबा नाकामयाब ना कभी होने दिया है, ना होने देंगे। सरकार को ये चिंता करने की जरूरत है, हमारे परिवारों के साथ खड़े होने की जरूरत है। तो आप ये मानते हैं सिरसा साहब कि इस वक्त सिख कम्युनिटी के लिए सिक्योरिटी जो है कश्मीर घाटी के अंदर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और अभी जो माहौल है उसमें ये बात नजर नहीं आ रही है कि वो अपने आप को सेफ समझें और सेफ फील करें? नहीं, आप समझ सकते हैं अगर वो इतना गुस्सा है तो किस लिए है, क्योंकि अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसमें कोई नहीं है। दूर दराज के इलाकों में जब वो जाते हैं तो वो टारगेट इसलिए बनते हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से नहीं है, इसीलिए माइनॉरिटी कम्युनिटी से सिख है, इसलिए उनके ऊपर हमला होता है। तो अब ये उनकी जो चिंता है ये तो जायज भी है और दिख भी रहा उनका ये कंसर्न। अब इस कंसर्न को सरकार किस तरह से हैंडल करती है और किस तरह से इसका हल निकालती है, बड़ी बात तो ये है कि उसकी चिंता सरकार कितनी करती है और उस चिंता में से जो चीज निकलती है उसको हल कैसे निकलती है और उसको इंप्लीमेंट कैसे करती है, वो बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हमसे बातचीत करने के लिए। और सिख कम्युनिटी के जो कंसर्न है उसके बारे में सिरसा साहब बता रहे थे। सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इसीलिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह कहा है कि अब सिख कम्युनिटी के लोग तब तक कश्मीर घाटी में काम करने नहीं जाएंगे जब तक उनकी सुरक्षा को लेकर इंश्योर नहीं किया जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।